हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट और हर एक क्वेश्चन को हमने पहले से ही सॉल्व कर रखा है। तो आज हम इस तरीके से न्यू कंसेप्ट के तरीके से हम नए तरीके से हम इसको आज समझेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो तो ज़रूर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कर देना बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन में इसमें क्या क्या रखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। हमें इसमें इक्वेशन की जो x की वैल्यू है वो भी निकालनी है और हाँ, उसका रिजल्ट भी चेक करना है कि आंसर सही है या गलत है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे जो पहला हमारा बच्चों क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है 3x इक्वल टू में 2x प्लस में 18। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हो गया 3x इक्वल टू में 2x प्लस में 18। हमें बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों, सोल्व करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें आप देखते हैं हमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमें बच्चों ये याद होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमें जो भी हमारा वेरिएबल टर्म्स है उसको हमें क्या रखना है बच्चों, एक साइड रखना है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उसको अदर साइड में रखना है बच्चों। मतलब क्या हुआ, जो एक्स वाली टर्म है उसको लेफ्ट साइड रख दो और जो विदाउट एक्स वाली टर्म है उसको रख दो किस साइड बच्चों, राइट हैंड साइड में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 2x है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3x माइनस में 2x और इक्वल का साइन लगेगा और यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना, 18। तो अब 3 में से 2 कैंसिल करेंगे, 3 में से बच्चों 2 कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 1। मतलब हम 1 लिखेंगे नहीं, हमारा x ही क्या होगा बच्चों, इसमें इंक्लूड होगा 1। ठीक है बच्चों, x क्या होगा बच्चों, हमारा इसके अंदर इंक्लूड होगा 1, इसमें इंक्लूड होगा। तो x इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, 18। कितना आ गया बच्चों, 18। तो हमारी x की जो वैल्यू है, x का जो आंसर है बच्चों वो हमारा आ गया बच्चों। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों, चेक करना है। तो चलिए अब हमें इसको क्या करेंगे बच्चों, चेक। अब इसमें हमें चेक करेंगे कि चेक कैसे करेंगे इसका आंसर हम। अब ध्यान से देखिए बच्चों, चेक कैसे करेंगे। जो हमें x की वैल्यू आई है उसको उसी क्वेश्चन में क्या कर दो बच्चों, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों पुट x इक्वल टू में 18। अब हमें इसमें राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड चेक करना है कि ये दोनों इक्वल आए हैं या नहीं आए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, 3x है तो x की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 18। इक्वल टू का साइन डालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस, और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 18। ठीक है बच्चों, प्लस 18। अब इसमें ध्यान से देखिए 3 का टेबल अब हम किससे करेंगे, मतलब 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें 3 को 18 से मल्टीप्लाई। अब 3 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस में हमें क्या करना है बच्चों, 18 प्लस करना है। तो अब करेंगे सबसे पहले क्या, 18 3 जा कितना होता है बच्चों, 54। 18 3 जा कितना होता है बच्चों, 54। तो यहाँ पर 5 4 और इक्वल टू का साइन और 2 18 जा 36 प्लस में 18। अब 54 का 54, अब जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा बच्चों, 54 ही आएगा। तो हमारा मतलब ये क्या हुआ बच्चों, हमारा ये जो आंसर आया पहले का 18 वो हमारा बच्चों करेक्ट है। वो हमारा बच्चों क्या है, करेक्ट है। ये जो हमारा आंसर आया 18, ये जो हमारा बच्चों आंसर आया 18 वो हमारा बच्चों क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम करेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है बच्चों, देखिए 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, हमें ये दे रखा है। अब हम इससे कैसे करेंगे बच्चों, सेम चीज़, पहले एक्स टी की वैल्यू निकालेंगे, इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, टी की वैल्यू। अब इसमें क्या करना है बच्चों, एक वन वेरिएबल वाले जो वेरिएबल टर्म्स है उसको एक साइड, और जो दो विदाउट वेरिएबल टर्म्स है उसको दूसरे साइड रखना है। तो ये टी क्या है प्लस में, 3t क्या है बच्चों प्लस में, उधर जाके माइनस, तो 5t माइनस 3t और इक्वल का साइन डालेंगे, और माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों उधर जाके प्लस, तो यहाँ पर -5 है, पहले -5 लिखेंगे, और ये -3 उधर जाके क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, अब 5 में से 3 गया, कितना बचेगा बच्चों 2t, और इक्वल टू -5 में से 3 गया, -5 में से 3 गया बच्चों, बचेगा 2। अब t इक्वल टू -2, अब यहाँ पर 2 क्या बच्चों मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड। तो जब t को 2 ये 2 इसके 2 के नीचे आया तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों 2/2 बन गया, मतलब -2 अपन में 2 हो गया। तो 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है बच्चों 1 पर आता है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो -1 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों -1 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। अब इसे हमें क्या करना है बच्चों, में चेक भी करना है। क्या करना है बच्चों, हमें चेक भी करना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब हम करेंगे चेक। हमारी कई सारी वीडियोस बनी हुई हैं इसी चैप्टर के रिगार्डिंग में, अगर आपको और सारी वीडियोस और क्वेश्चंस देखने हैं तो आप ज़रूर देख सकते हो बच्चों। अब हम करेंगे बच्चों चेक। अब देखिए चेक कैसे करेंगे, सेम चीज़ करना है, हमें पुट करना है t की वैल्यू -1, t की वैल्यू -1 इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे देखो बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं पुट t इक्वल टू में -1। अब यहाँ पर देखो 5 t की जगह क्या रखना है बच्चों में -1, तो -1 -3 इक्वल टू 3 -1 -5। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, और यहाँ पर माइनस है -3 इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 और -5, -5 -3 कितना हो जाएगा बच्चों -8, तो हमारा -8 आ गया। -3 -5 कितना हो जाएगा बच्चों -8। तो हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है बच्चों हमारा इक्वल है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है t इक्वल टू में -1 वो हमारा बच्चों क्या है करेक्ट है, वो आंसर हमारा क्या है बच्चों करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी ना हुई होगी। अगर कहीं भी दिक्कत आती है कोई से भी क्वेश्चन में तो ज़रूर हमारे इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, उसका तुरंत सोल्यूशन हम बनाएंगे ज़रूर। तो चलिए अब करते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चों 5x प्लस में 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। हमें ये दे रखा है बच्चों क्वेश्चन, हमें दे रखा है 5x प्लस में 9 इक्वल टू 5 प्लस में 3x, हमें ये दे रखा है। अब इसको देखते हैं बच्चों कैसे करना है। सेम चीज़ करना है बच्चों, पहले x वाली टर्म को एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और विदाउट x वाली टर्म को राइट हैंड साइड। तो 5x प्लस का 3 है उधर जाके माइनस का 3 इक्वल टू 5 का 5 और ये प्लस का 9 है उधर जाके बच्चों माइनस का 9। तो 5 में से 3 गया बच्चों 2 बचेगा और ये x का x। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है बच्चों 5 में से 9 जाएगा, 5 में से 9 मतलब क्या है 9 में से अगर 5 को कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा और साइन किसके साथ है बच्चों 9 के साथ है माइनस का, तो माइनस साइन लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखो अब ये 2 क्या है बच्चों मल्टीप्लाई में x के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड, तो -4/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है 2 पर और माइनस का माइनस। ये बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर।
ठीक है बच्चों, ये हमारा बच्चों आंसर आ गया x इक्वल टू में -2, x इक्वल टू में -2 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान, अब क्या करना है बच्चों में, चेक करना है। क्या करना है बच्चों में, चेक। अब हमें चेक करना है कि आंसर हमारा सही है या गलत है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसमें पुट x इक्वल टू में -2, x इक्वल टू में -2। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या पुट करनी है बच्चों, x इक्वल टू में -2 करना है। तो देखो 5x की जगह क्या रखना है बच्चों, -2 + 9 इक्वल टू 5 + 3 -2। ठीक है बच्चों, -2। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो 5 2 जा 10, माइनस का माइनस, +9 इक्वल टू +5 मतलब 5, और यहाँ पर क्या है बच्चों, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पर साइन क्या है बच्चों, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस, तो यहाँ जाएगा 6। -10 में से 9 गया तो -1 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन। अब -6 में से 5 गया तो -1 बचेगा बच्चों। तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आ गए बच्चों, हमारे इक्वल आ गए, दोनों क्या आ गए बच्चों, हमारे इक्वल। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा आंसर है x इक्वल टू -2, वो बच्चों हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, वो हमारा क्या है बच्चों, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 हम करते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, हमें क्वेश्चन 4 क्या दे रखा है, 4z प्लस में 3 इक्वल टू 6 प्लस में 2z, हमें ये दे रखा है बच्चों। अब हमें इसमें क्या करना है, सेम चीज़, वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड, विदाउट वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड। तो देखो बच्चों 4z माइनस 2z इक्वल टू 6 का 6, और ये प्लस का 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -3। ठीक है बच्चों, अब 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, बिल्कुल 2 बचेगा, और z का z, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, बिल्कुल। तो z इक्वल टू 3/2। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में z के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये बच्चों हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर हमारा आ गया, z की वैल्यू हमारी आ गई, z की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें इसे में क्या करना है बच्चों, चेक करना है। ये हमारा आंसर हो गया z का। अब हमें इसे क्या करना है बच्चों, चेक। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं बच्चों, चेक कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों में, क्या ये आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं, ये हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, पुट z इक्वल टू 3/2, z इक्वल टू 3/2। तो देखो बच्चों 4 और z की जगह क्या लेना बच्चों, 3/2 प्लस में 3 इक्वल टू 6 + 2 3/2। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, तो 2 3 जब कितना हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस में 3 इक्वल टू 6 प्लस में 2 से ये 2 कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों, 3। तो 6 + 3 6 + 3 मतलब 9 इक्वल टू में 9। तो मतलब ये जो चीज़ है हमारी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आई बच्चों, इक्वल आई। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है z इक्वल टू 3/2, वो हमारा बच्चों आंसर करेक्ट है। क्या है बच्चों, हमारा आंसर करेक्ट है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों, उम्मीद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कर लिया है, 2 कर लिया है, और 3 कर लिया है, और 4 कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत आए तो ज़रूर बच्चों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, हम अपनी अगली वीडियो अगले दिन ही अपलोड करेंगे बच्चों आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा 5 6 7 8। हम 4 या 9 10
सारे करके रहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आएगी, तो बरकरार रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो बिल्कुल वो जो हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।